जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों 15 दिसंबर सुबह सीटेट सेकंड शिफ्ट में जो सीडीपी के कॉन्सेप्ट हैं 5 मिनट के अंदर सही सही मिला लीजिएगा। हालांकि पेपर पूरा टैग वर्ड पर आधारित था, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विवादों में जाएंगे ही जाएंगे, यानी उन्हें कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल 5 मिनट के अंदर अपने पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है कि उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया है। तो पूरा नहीं पढ़ूंगा, टेस्ट नहीं ले रहा हूं, केवल आंसर मिलाइए और बताइए कितने क्वेश्चन सही हैं। तो ये वाला भी विवादों में जा सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 4 भी होना चाहिए और थर्ड भी होना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम इसके साथ थर्ड के साथ चले जाएंगे, आंसर की का वेट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बेटा आपने क्या लगाया है जरा बताइए। देखिएगा, अगर हम सिंपल सी बात कहते हैं कि अगर हम कोई जेंडर की बात करें या सामाजिक, तो हम कहें बचपन एक सामाजिक संकल्पना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप ये देखते हो, क्या देखते हो प्यारे, अगर आप ये देखते हो कि बचपन को अगर हम बांटेंगे तो फिर भाई सामाजिक सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर किसके साथ, फर्स्ट के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर है। कहता है कि पियाजे के अनुसार कौन सा भैया नहीं होना चाहिए। भाई आपको खूब पढ़ाया होगा कि भाई कल्चरल टूल जो है वाइगोस्की के यूज किए गए हैं, तो ये वाला नहीं होना चाहिए, आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। दोस्तों अगर देखा जाए तो जीन पियाजे सबसे ज्यादा विवादों में तो यही जाएगा। कहता है जीन पियाजे ने माना कि सीखना पूरी तरह अनुवांशिकता होता है। भाई अनुवांशिक पर निर्भर क्यों होता है? क्योंकि बच्चे को ये पता है कि अगर पियाजे का सिद्धांत पढ़ते हो तो वो क्या है, एनवायरमेंट पे जो है डिपेंड करता है। या तो दोनों ले आओ या तो एनवायरमेंट। लेकिन हम कह सकते हैं ये वाला अगर गलत हो जाएगा तो विकास आनुवांशिक और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, ये तो सही है, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं। तो इसलिए क्या है कि इस क्वेश्चन के साथ ऑप्शन नंबर हम किसके साथ, हम इसको भी सही मानेंगे और ये वाला ऑप्शन हम क्या है, माफ कीजिएगा, ये वाला ऑप्शन जो है ना व्याख्या वाला भी हम ले सकते हैं। लेकिन अब इसमें लड़ाई होगी, इसीलिए मैंने स्टार लगा दिया है, क्योंकि अगर सीटेट पेपर बनाता है तो फिर उलझाऊ बनाता है जिससे उसकी कमाई हो जाए। यानी आप जब करते हो चैलेंज तो पैसे पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संख्यानात्मक संरचनाओं में जो है के अनुसार अगर अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वे अनुभव करते हैं, किसका अनुभव करते हैं, यहां खाली, तो असंतुलन और अनुकूलन। यानी अगर आप ऑप्शन फर्स्ट भर रहे हो तो बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि जहां पियाजे तो आप जानते हो कि बच्चा नन्ना वैज्ञानिक है, बच्चा सक्रिय हेर फेर करता है, और वाइगोस्की जानते हो इंटरेक्शन के लिए जाने जाते हैं, तो विचारों में सक्रिय हेर फेर करता इधर आएगा और सामाजिक संदर्भ इधर आ जाएगा। क्या दिक्कत है, आंसर जाएगा 2 के साथ। अगर आप 7 नंबर की बात करते हो, क्या है, अगर आप 7 नंबर की बात कर लेते हो बेटा, तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा बताओ फटाक से। 7 नंबर में इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब इसको हम मजबूत वाला क्वेश्चन मान सकते हैं। और जब मजबूत वाला क्वेश्चन मान सकते हैं तो आपको लॉरेंस कोहल वर्ग में ऑप्शन नंबर, अगर आपने देखिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन माफ कीजिएगा, ये वाला तो ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये वाला ऑप्शन बी वाला नहीं हो सकता। ए और सी की बात अगर कर लेंगे तो ऑप्शन किसके साथ, बी विकल्प के साथ, 2 के साथ चला जाएगा। 8 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं लेब वाइगोस्की के अनुसार, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप लेब वाइगोस्की की अगर बात करते हो तो आप ये कहते हो, क्या कहते हो कि भाई उपकरण की बात करते हो, ये पर्यावरण के अनुकूलन में आप जो है पियाजे की बात करते हो। लेकिन जब आप उपकरण, सांस्कृतिक उपकरण जो होते हैं वो यहां पर आप जाओगे फर्स्ट के साथ चले जाओगे। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर। लेब वाइगोस्की की फिर से बात कर रहा है, यानी भर भर के लेब वाइगोस्की पूछा जा रहा। जेडपीटी से क्वेश्चन आया था, तो जेडपीटी से अगर कोई क्वेश्चन आया था तो आपको याद रखना है अधिक जानकार और अन्य हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर से प्रश्न आया था बहुबुद्धि से, तो आप पता है बहुबुद्धि यानी कई तरह की बुद्धि जो है इसमें शामिल है, तो हम कह सकते हैं कि को अलग अलग तरह से विभाजित किया जा सकता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट है वो इसके साथ चला जाएगा। 11 नंबर की अगर हम बात कर लेंगे तो प्रगतिशील शिक्षा, सारे हम 5-5 मिनट के अंदर आंसर की आपको सब्जेक्ट में दे रहे हैं। आप जाके चैनल में थोड़ी थोड़ी देर में आप देखते रहिए, आ जाएंगी सारी वीडियोस। प्रगतिशील शिक्षा क्या है, तो आप प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हो तो 11 नंबर का जो आंसर है बेटा, वो 11 नंबर का आंसर 2 के साथ चला जाएगा। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित पर जोर देता है। आसान था, सिंपल सी बात है, चाइल्ड सेंटर्ड से आया हो तो आपने लगा दिया होगा, इतना आसान कोई क्वेश्चन होगा भी नहीं। अगर हम बात कर लेते हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब देखिए, अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सारे आसान भी नहीं है, सारे टफ भी नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि क्वेश्चन विवादों के बीच में एक आसान पेपर है। यानी विवाद हो गए तो फिर भैया वो कठिन वाले क्वेश्चन हो गए, मतलब 5-6 कॉन्सेप्ट जो है कठिन हो गए, तो इसलिए आसान नहीं है 30 में 30 लाना। तो यहां पर अगर बात कर रहे हो 12 की बात कर रहे हो, 12 नंबर की, तो 12 नंबर की अगर आप बात करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहां पर गैर भागीदारी हो सकती है, निगेटिव है, और यहां पर आप सक्षम नहीं है, निगेटिव है, तो ये यार दोनों गलत हैं।
13 नंबर की अगर आप बात करते हो तो 13 नंबर कौन सा हो जाएगा? 13 नंबर में देखते हो मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? गतिशील और प्रामाणिक होनी चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहां पर अगर आप 14 नंबर की बात करते हो कि भाई ऐसा उपयुक्त माना जाता है अधिगम के लिए आकलन मानकीकरण परीक्षण पर निर्भर नहीं करता है, यानी निर्भर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि निगेटिव होता है, नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल इसको पॉजिटिव कर देता है। यहां पर कहता है कि संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। तो अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हो तो ये दोनों सही हो जाएंगे और व्याख्या भी करेगा बेटा, आंसर फर्स्ट चला जाएगा। अगर आप 15 नंबर की बात करते हो तो ऐसा प्रश्न बताना है जो आपके एनालिटिक स्किल की बात करता है, विश्लेषणात्मक कौशल की बात करता है। तो ये दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो थर्ड में देखिएगा, स्तनधारियों ने अपने वातावरण को कैसे अनुकूलित किया। यानी इस क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो इस पर ज्यादा आप दिमाग लगाओगे, ज्यादा आप सोचोगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन थर्ड जाएगा। 16 नंबर की अगर आप बात करोगे तो 16 नंबर बहुत बढ़िया प्रश्न है, यानी इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा। एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है, ये दोस्तों इसको गलत माना जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव में नेगेटिव क्वेश्चन है। समावेश एक नीति है जो सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करने में समान अवसर पर जोर देती है, यानी ये भी गलत है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 4 के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग, इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आया है तो अगर आप 17 नंबर की बात करते हो तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगर आप देखते हो 18 नंबर को देखते हो आप, दृष्टिबाधित, यानी दृष्टिबाधित से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ये वाला नहीं होगा, बाद बाकी ABC विकल्प हो जाएंगे। ABC अगर कहीं पर भी है तो आपने सही मारा है। 19 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों स्वालीनता यानी ऑटिज्म से प्रश्न आया था, संचार सामाजिक अधिगम में इनको दिक्कत होती है, इनके लिए आप क्या करोगे, कौन सी रणनीति है जो उपयोगी रहेगी? तो कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो ये वाला, देखिए ये वाला बच्चे ने इस क्वेश्चन को आंसर मारा है, लेकिन ये क्वेश्चन यहां से ऑप्शन जाएगा गलत, यहां से भी ऑप्शन जाएगा, यानी ये वाला भी क्या है, ये भी गलत जाएगा, और यादृच्छिक, ये यादृच्छिक जो है ना ये भी जाएगा गलत। लेकिन आंसर कौन सा होगा? आंसर जाएगा ठोस। देखिए अगर बच्चे को दिक्कत है तो मूर्त दीजिए, यानी ठोस दीजिए, शाब्दिक दीजिए, सुसंगत भाषा, बस यहीं से इसको पॉजिटिव मान लिया जाएगा। सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसे दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अब देखिए इस बच्चे ने भावनात्मक लगाया नहीं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें, क्योंकि निर्देश देना है ना, भावनात्मक की सारी चीजें क्या है, ये निगेटिव हो जाएंगे और उच्च अंक जो है ये निगेटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 21 नंबर। अगर आप 21 नंबर की बात करोगे तो कहता कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए? तो अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके या अनुत्तीर्ण कक्षा में सुधार करके, इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आया है तो 21 नंबर का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। 22 नंबर की बात करेंगे, संरचनात्मक अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? तो संरचनात्मक अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का संबंध बनाने से जैसा कोई ऑप्शन दिख रहा है उसको क्लिक कर दीजिएगा। 23 नंबर की बात करें, फटाफट पढ़ लेते हैं। एक संरचनावादी, फिर बाद में इसको टाइप करके हम करा देंगे। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित, अगर कोई 23 नंबर में ऐसा कोई क्वेश्चन आया है तो बेटा यहां पर छात्रों को स्वयं अपने, और जहां पर स्वनियमन कौशल की बात करें वहां प्रोत्साहित करके, ये टैग वर्ड पर क्वेश्चन था। 24 नंबर में एजर्सन एंड रीजन की बात करेंगे तो यहां पर क्या दिक्कत है? 24 नंबर की अगर हम बात कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका की बात करें तो ये बिल्कुल आप कह सकते हो सही है। समुदाय को निर्देशित चाहिए कि बच्चे को क्या कैसे सीखना चाहिए। अगर आप 24 नंबर की बात करते हो तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भाई देखिए क्या कैसे, भाई समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को क्या और क्या कैसे सीखना चाहिए, कैसे और क्या सीखना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। निर्देशित एक निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 कहता है कि शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई कैसे आप ये कहोगे दोस्तों 25 नंबर में? तो 25 नंबर में आप देखते हो कि इस क्वेश्चन में विश्वास दृढ़ता क्या है, विश्वास दृढ़ता और पारस्परिक, एक तो ये हो सकता है, और एक है कार्यात्मक स्थिरता। देखिए अगर आप कार्यात्मक स्थिरता लगाते हो तो फिर आप थोड़ा सा इश्यूज आ जाएंगे उसमें, लेकिन अगर आप शिक्षार्थी के समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को विश्वास दृढ़ता
को प्रोत्साहित, क्योंकि भाई बच्चे में विश्वास जगाना है, और फिर पारस्परिक चिंतन को, तो ये वाला ऑप्शन जाएगा फर्स्ट के साथ। अब सारी वाला क्वेश्चन था तो, लेकिन कार्यात्मक स्थिरता के साथ दिक्कत होगी उसको। अन्वेषण अधिगम से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आया है तो 26 नंबर का जो आंसर है बेटा ये विवादों में चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आप सिंपल सी बात जानते हो कि विचारों के खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में जो बच्चे हैं वो स्वयं के लिए, अगर आप देखते हो, यानी स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं, ये सही है। अगर आप बी वाला ऑप्शन देखते हो, विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से, ये भी अगर पियाजे के माध्यम से देखा जाए तो 3 और 4 हो नहीं सकते, 1 और 2 में होगा, और 1 और 2 में अगर होगा तो मैं तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाऊंगा। फिलहाल देखने वाला होगा आंसर की में। अब ये महसूस करते हुए विज्ञान की कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, यानी कोई भी अगर वह विज्ञान की कक्षा में, कोई छात्र है जो विज्ञान की कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा, तो भाई सिंपल सी बात है, मेटाकॉग्निज्म से क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट, पिछली वाली जो शिफ्ट हुई है उनमें दोनों में इस तरह का कोई क्वेश्चन आया है, तो अधिसंज्ञान का क्वेश्चन तो आ ही रहा है। 28 नंबर, संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में, इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का 28 का 3 आंसर हो जाएगा प्यारे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में, देखा जाए शिक्षक द्वारा आंतरिक प्रेरणा को, हमने कहा आंतरिक प्रेरणा का क्वेश्चन आएगा तो आएगा, यानी आंतरिक प्रेरणा में आनंद जरूर होता है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। निम्नलिखित में आंतरिक और बाह्य प्रेरणा, 2 क्वेश्चन देखिए आंतरिक और बाह्य प्रेरणा से पूछ लिए। आंतरिक प्रेरणा और अभिप्रेरणाएं दोनों व्यवहार के व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। मतलब मैंने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करा दिया है। आपको बता दें कि 2 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विवादों के घेरे में आएंगे, उनके सीटेट के आंसर की के बाद ही आप ये देखें, नहीं तो आप ये कहो कि हमने क्या लगाया है, टीचर ने क्या लगाया है, किसी और ने क्या लगाया, इसलिए सारी वीडियोस आप खंगालते हो। लेकिन वीडियो का खंगालने का मतलब है कि आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। जरूरी ये है, बिल्कुल चांसेस हैं कि किसी टीचर ने और कुछ लगाया होगा। भाई जब विवादों में जाएगा तो कोई टीचर अलग अलग आंसर लगाएगा, तो इसलिए आप परेशान ना हो, 3-4 क्वेश्चन जरूर जाएंगे विवादों में, ठीक है ना। मैंने तो 2 से 5 मान लिए हैं, आप उसके लिए परेशान ना हो, आपका स्कोर बढ़िया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दूसरी वीडियो के लिए इंतजार करें।